नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां महिलाओं को करवा चौथ पर छुट्टी का तोहफा मिला है। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया। महिलाओं के लिए करवा चौथ पर अवकाश की घोषणा की गई है। सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। छुट्टी का लाभ सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किया है, जहां राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासनादेश जारी किया। फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से महिलाओं को करवा चौथ के मौके पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, क्या कुछ महिलाओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए प्रिया, जिस तरह से देवभूमि में महिलाओं को करवा चौथ पर छुट्टी का तोहफा दिया गया है, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आज करवा चौथ का पर्व है और ये महिलाओं के लिए बड़ा जो है महत्वपूर्ण पर्व होता है। आज के दिन पति के लिए सुहागनें जो है व्रत रखती और समूह में पूजा अर्चना करना, उसके साथ साथ तमाम दिन भर की जो है व्रत की प्रक्रिया जो है प्रारंभ रहती है। तो ऐसे में उनको अपने व्रत को पूरा करने के लिए और अच्छे से इसको करने के लिए जो है छुट्टी का आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के सरकारी और शैक्षणिक संस्थान के में जो है महिलाओं की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा छुट्टी का लाभ सिर्फ महिला कर्मचारी को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जिस तरह से आदेश जारी किया गया है और राज्यपाल ने इस पूरे की स्वीकृति करने के बाद शासन आदेश जारी हुआ, तो निश्चित तौर पर अब देखा जाए तो ये अब जो महिलाएं हैं वो आज जो है त्योहारों की व्यवस्था में, तैयारियों में जो है व्यस्त रहेंगी और कहीं ना कहीं ये सरकार ने जो फैसला लिया है महिलाओं के लिए बेहद अच्छी बात और खुशी की लहर जो है वो महिलाओं में इसके फैसले की बात से देखी जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई की है। एक्शन देखने को मिला। दरअसल सुमन नगर में गंदे कनस्तरों में 55 किलो गुलाब जामुन और रसगुल्ले को बाजार में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही गड्ढा खुदवाकर इन्हें नष्ट किया। साथ ही इकबाल नामक व्यक्ति को मावा और डोडा बर्फी सप्लाई करते हुए पाया गया। ऐसे में मिठाई के नमूने जांच के लिए रुद्रपुर स्थित खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला में भेजे गए हैं। साथ ही विभाग ने बिना लाइसेंस और खराब स्वच्छता में मिठाई बनाने और बेचने वालों को मौके पर ही नोटिस जारी किया। मंगलौर के मुंडेर में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। नायब तहसीलदार के अनुसार उन्होंने 2 ड्रम में पनीर पकड़ा। इसके बाद वो वापस फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ काफी मात्रा में मिल्क पाउडर और रिफाइंड भी बरामद किया गया। नायब तहसीलदार की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और रात में ही सैंपलिंग की कार्य शुरू कर दी गई है। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे। उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता राहुल सैनी से। राहुल, जिस तरीके से ये नकली पनीर बरामद किया गया है, कई सारी सामग्री भी बरामद की गई है, ये कितनी फैक्ट्रियों में छापा मारा गया या फिर सिर्फ एक फैक्ट्री पर ये छापेमारी कार्रवाई की गई है? देखिए प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आगामी जो त्योहार है उनको लेकर लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और लगातार जिस तरीके के जहां पर भी उनको सूचना मिलती है कि नकली जो मिठाइयां हैं, नकली पनीर या मावा इस तरीके का बनाया जा रहा है, उस पर को लेकर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। और कल सूचना मिली प्रशासन को और उन्होंने मंगलौर के मुंडेट गाँव में एक नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर जो है छापेमारी की है। हालांकि वहां से जो है लगभग 2 कुंटल जो है पनीर वहां से बरामद किया गया है। और प्रशासन ने जब वहां पर पहुंचे, दीपक रामचंद्र सेठ जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई करने की जो है प्रक्रिया वहां पर लगातार रात के समय जारी रखी है।
और लगातार इस तरीके के त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट रहता है और इस बार फिर इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इसको लेकर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी प्रिया। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की गई है, ऐसे में ये जो फैक्ट्री है यहाँ से कई जगह पनीर सप्लाई होता होगा, तो इस पर भी जांच की जा रही है कि कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई की गई है, किन किन दुकानों पर? जी बिल्कुल, देखिए सूचना के आधार पर जब प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची है, पूरे तथ्यों के साथ जो है तथ्य जुटाकर उन्होंने जो है यहाँ पर छापेमारी की है। क्षेत्र में लगातार कई दुकानों पर जो है यहाँ से पनीर और मावा जो है सप्लाई किया जा रहा था और लगातार जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है सैंपलिंग भी जो है जगह जगह पर कर रही है। जिस तरीके के कहीं भी प्रकरण सामने आते हैं तो उस पर लगातार जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आगामी जो सीजन है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, उसमें लगातार जो है पनीर और मावा जो है या नकली मिठाइयाँ लगातार सप्लाई होती है। तो उसको लेकर लगातार जो है प्रशासनिक टीम जो है फिलहाल अलर्ट नजर आ रही है और जहां भी इस तरह के मामले होते हैं वहां पर कार्रवाई जरूर अमल में लाई जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राहुल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में अभियान चलाते हुए 2 झोलाछाप डॉक्टरों और एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके के रहने वाले एडवोकेट सरफराज हुसैन द्वारा मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग की टीम के पहुंचने की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गए। टीम ने जब मौके पर पहुंचकर क्लिनिक का ताला तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में अवैध दवाइयों का भंडारण मिला, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयां शामिल थी। देखिए, इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के थ्रू एक हमें सूचना मिली और लिखित रूप से शिकायत मिली कि यहाँ पर फर्जी क्लिनिकों का संचालन हो रहा है। तो हम ये मस्जिद क्षेत्र में, छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोलाछाप डॉक्टर्स पे हमने देखा, तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे और सभी तरह के सिरिंजेस और ब्लड के सब वहाँ पर हिस्से पाए गए कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता सलीम अहमद से। सलीम, जिस तरीके से क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई देखने को मिली है, ऐसे में क्या कुछ पुलिस के हाथों, विभाग के हाथों लग पाया है और किन किन पर यह कार्रवाई की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दीजिए, पूरा मामला है रामनगर विधानसभा से जुड़ा हुआ है और ये खताड़ी मस्जिद कॉलोनी के पास का मामला बताया जा रहा है, जहाँ झोलाछाप डॉक्टर जो है इस तरीके से अपने क्लिनिक को संचालित कर रहे थे गलत तरीके से, जिसको लेकर के एक शिकायत एडवोकेट सरफराज हुसैन द्वारा, जो जसपुर निवासी रहने वाले हैं, उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद टीम कहीं जागी स्वास्थ्य विभाग की और मौके पर जाकर जब छापामारी करने के लिए पहुंची तो कई जो क्लिनिक चला रहे थे झोलाछाप डॉक्टर, वो मौके से फरार हो गए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके बाद प्रशासन को मौके पर बुलाकर ताला तोड़ा तो उसमें कई प्रतिबंधित दवाइयां वहां से बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं और उसके बाद इस क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई तो कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इस क्लिनिक की शिकायतें नहीं की जाती तो क्या है कि क्लिनिक संचालित होते रहते, इस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहता। जी बिल्कुल सलीम, जिस तरीके से यहाँ पे ये ताला तोड़कर अंदर कार्रवाई की गई और कई सारी अवैध दवाइयां भी पाई गई हैं, तो ऐसे में ये सिर्फ एक क्लिनिक पर छापा मारा गया है या फिर और भी संख्या इनकी है क्लिनिक्स की? जी देखिए, 2 क्लिनिक पर छापेमारी की जो जानकारी दी गई है अधिकारी द्वारा और एक एलोपैथिक जो लैब थी उसको भी सीज कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ मात्र 2 क्लिनिक सीज करने से और एक लैब सीज करने से लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो चुकी है? लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी संख्या में जो है रामनगर के अंदर जो है अवैध जो झोलाछाप डॉक्टर है वो अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर अधिकारियों को शिकायत जाती तभी वो अपनी नींद से जागते हैं, वरना अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ना कहीं वो नाकाम नजर आ रहे हैं। जब तक शिकायत जनता के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं की जाती, ये अवैध क्लिनिकों पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। इसमें भी साफ कहा गया है अधिकारी द्वारा के जो है इसमें जिलाधिकारी के निर्देश में कार्रवाई की गई है। जो डॉक्टर श्वेता भंडारी हैं, डिप्टी सीएमओ है, इनके द्वारा खुद ये बयान दिया गया। तो बड़ा सवाल इनके बयान से ये खड़ा होता है कि अगर जिलाधिकारी अगर इस चीज का संज्ञान ना ले तो क्या इस तरीके से जो क्लिनिक है वो संचालित रहेंगे और ऐसे कितने क्लिनिक और जो हैं जो संचालित हो रहे हैं जिससे जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल सलीम, इस कार्रवाई से सवाल भी खड़े होते हैं कि जब तक कोई शिकायत नहीं करेगा तो विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसे में किसी व्यक्ति के ऊपर या जो क्लिनिक संचालक है, जो उसके अंदर काम करता है डॉक्टर, उस पर कार्रवाई की गई है या फिर सिर्फ 2 क्लिनिक्स को ही सील किया गया है?
जी देखिए, क्लिनिक को सीज करके जो रिपोर्ट जी। है वो उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें उच्च अधिकारी जो है वो क्या निर्णय जी। लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे क्लिनिक को सीज करने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी कई क्लिनिक जो है सीज किए गए थे, अगर पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो, लेकिन किसी भी झोला छाप डॉक्टर के ऊपर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सलीम हमारे साथ तमाम जानकारी साझा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चंपावत के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और कई योजनाओं के लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के तहत आज बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर माताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मिली शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं, बल्कि विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है। जैसा कि आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को के इसमें वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में निर्देश है कि इन सभी गांवों को विजिट किया जाए और इनको प्रथम गांव की परिकल्पना पर विकसित किए जाने का एक जो है उद्देश्य और निर्देश प्राप्त है। उसी क्रम में आज 2 गांव जिसमें हमारा तामली क्षेत्र सम्मिलित है, उन दोनों गांवों में आज जो है बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया और साथ ही ग्रामीणों से वार्ता की गई और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं को समझने के लिए जनता से सीधे संवाद किया गया। उनकी क्या मूलभूत समस्या। विकासनगर क्षेत्र में बीते कुछ समय से स्पा सेंटरों और होटलों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन अब इन जगहों से अनैतिक गतिविधियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का खुलेआम धंधा चल रहा है, जिससे इलाके की छवि धूमिल हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बाजार में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी स्पा सेंटरों और होटलों की जांच कराई जाए और अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विकासनगर बाजार में और पछुआ दून में लंबे समय से, मतलब 1 साल के करीब हो गया, यहाँ पे स्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी स्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे दो, एक्स्ट्रा सर्विस देने। तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकासनगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक सहयोग मांगा है। फूल की माला हम लोगों ने लाई है, हम लोगों ने गुलाब के फूल की कलियां लाई है कि आप लोग जो है हमें सहयोग करें। जो इस तरह की वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां हैं, बाहर से आने वाली लड़कियां हैं, उन लोगों को रोकने के लिए उनके कमरे ना दिए जाए। 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो कि दिल्ली से यहाँ पे आ रखी हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे यहाँ पे विकासनगर में अमर स्वीट शॉप के आसपास आकर के खड़ी होती हैं और रात के 10-11 बजे तक आप देख सकते हैं कि वो रोडों पे खड़ी होती हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती है, जिससे कि यहाँ के विकासनगर के जो नौजवान हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरी संगत का असर पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय मैं फिर कह रहा हूँ। और ये जो अभी आपने कहा है कि ये जो संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि स्पा सेंटर भी मैं यही कहूंगा कि ये देवभूमि है और इस तरह के स्पा सेंटर जहाँ पे ऐसे कार्य होते हो जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करने, ना काबिल बर्दाश्त हो, तो उनको किस बेस पे ये परमिशन दी जा रही है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीठ बाजार क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से रखे गए पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिलती थी, आबादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने मौके पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराएं शामिल हैं। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध पटाखा भंडारण या बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, ये ज्वालापुर क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे इलीगल रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जो कि घनी आबादी के बीच में है। इसी को देखते हुए आज हमने टीमें गठित करी और निरीक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि 6 गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में आबादी के बीच में पटाखों का स्टोरेज किया गया है, वो पाए गए और उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई है? देखिए, जो पटाखे हैं उनको सील किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है उन पे विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति एक बार फिर से केदारनाथ धाम को लेकर हो रही है। कांग्रेस नेता केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए सोने को फिर से सवाल के घेरे में ला दिए हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के नेता ने कहा कि मानहानि का केस करेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि गढ़वाल कमिश्नर ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी है। बावजूद उसके कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल बार बार बीकेटीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गोदियाल ने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अजेंद्र इसका जवाब दें। उनको बताना चाहिए कि जो ये 230 किलो सोना घोटाले का प्रकरण है, वो समाचारों में किसने प्रेषित करवाया। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस रूप में अजेंद्र अजय जी उनसे हटकर हैं और इस रूप में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। वहीं गोदियाल के सवालों पर पलटवार करते हुए बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा कि पहले से ही मीडिया के सामने सभी बातों को रखा जा चुका है, लेकिन गणेश गोदियाल के दिमाग में बार बार एक ही बात घूमती रहती है, जिसके कारण वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने गोदियाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई तथ्य है तो उनको समक्ष अथॉरिटी पर जाकर शिकायत करनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। गणेश गोदियाल के पास किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, जिसके कारण वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने कहा कि गोदियाल पर मानहानि का केस करेंगे। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। और उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व, मुझे ध्यान है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि हमने जो उनको चुनौती दी थी और अनुरोध भी किया था कि वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जनहित याचिकाएँ दाखिल करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती हमने स्वीकार की है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप उनको लगाने, जो भी तथ्य उनके पास है, वो कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट के समक्ष रखें, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी है। दरअसल साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह स्वर्ण मंडित किया जाना था।
महाराष्ट्र के दानी दाता लखी परिवार के सहयोग से ये कार्य किया गया था। तब तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने की जगह तांबे की प्लेट लगाने का आरोप लगाते हुए 1.5 अरब के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने पर इंटरनेट मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रम को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। जानकारी के मुताबिक तब कहा गया था कि दानी दाता ने अपने स्तर से पहले ज्वेलर्स से तांबे की प्लेटें तैयार करवाई, फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई और अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही इन प्लेटों को मंदिर में स्थापित कराया। आपने इस पूरे विवाद की जड़ उठाने के लिए, इस पूरे विवाद को प्रारंभ करने के लिए मुझे दोषी ठहराया है। मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि ये 230 किलो सोना है, ये प्रचारित समाचारों में किसने किया? क्या मंदिर समिति ने या आपने? क्योंकि मंदिर समिति के आप अध्यक्ष थे, आपने ये प्रचारित नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो उस समय के, अभी कमेंट में तमाम लोग डाल देंगे, उस समय के तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों की कर्तनें कमेंट में अभी डाल देंगे हम, जिसको कि इस रूप में प्रचारित किया गया कि मंदिर समिति को 230 किलो सोना कोई दानी दे रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मीडिया की खबरों पर केदारनाथ से सोना गायब होने का दावा कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई तरह के सवाल उठने के बाद गढ़वाल कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्होंने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी। बावजूद बीच बीच में विपक्ष से उठाता रहा है। पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि उस वक्त मीडिया को दी गई जानकारी के बाद भी आज भी ये मामला कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि इस वक्त प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई दिनों तक ये खबर चली कि मुंबई के व्यापारी ने 230 किलो सोना अर्पण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।